मैंने इमरान मसूद साहब का कहीं नुकसान तो किया नहीं है। मैं भी तो उनका मानने वालों में हूँ, मैं भी तो उन्हें लीडर मानता हूँ, मैंने भी तो सांसद बनाने में मेहनत की है। तो मुझे क्यों किनारे किया जाएगा, उन्हें क्यों नहीं किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने पैसों की ऑफर भी हमें दी, 20-25 लाख रुपए देने का बात की, उसको भी हमने ठुकरा दिया, क्योंकि हमारी आस्था कांग्रेस पार्टी में है, हमारी विचारधारा कांग्रेस की विचार। मैंने आपसे कहा कि इमरान मसूद साहब ने भी मुझसे वादा किया है, तो मैं किसी अफवाह पे न जाकर, मैं जो हमारे सांसद मुझसे बात कर रहे हैं मैं उस पर विश्वास करता हूं। जो हमारी पार्टी की लीडर थी उस समय, प्रभारी उत्तर प्रदेश की थी, मैं उन पर विश्वास करता हूं। विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर जिस तरह की तैयारी की जा रही है, चाहे वो भाजपा की तरफ से की जा रही हो, समाजवादी पार्टी की तरफ से की जा रही हो, कांग्रेस की तरफ से की जा रही हो, अदरवाइज दूसरे दलों की तरफ से की जा रही हो, तो कहीं ना कहीं देखने लायक है और सबको लग रहा है कि इस बार तो कुछ ज़्यादा अच्छा बेहतर रिजल्ट रहेगा। गठबंधन के भी अपने कयास लगाए जा रहे हैं। लगता है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का इस बार लोकसभा चुनाव की तरह गठबंधन रहेगा, वजूद में रहेगा। हालांकि 2022 में देखा जाए तो कांग्रेस गठबंधन में नहीं थी और अपेक्षाकृत जो कांग्रेस की अपेक्षा थी उसमें रिजल्ट भी इतने अच्छे नहीं मिले थे कांग्रेस को। ऐसे समय में पुराने कांग्रेसों को ढूंढ ढूंढ कर चुनाव लड़ा गया था 2022 में। लेकिन चूंकि सहारनपुर में कांग्रेस अब मजबूत हुई है, इमरान मसूद आए हैं और लोकसभा चुनाव जीते हैं और तमाम तरह के बयान भी आए हैं कि सातों पे लड़ाऊंगा, अपनों को लड़ाऊंगा, सातों को जिताऊंगा। प्रत्याशियों की घोषणा भी कई बार ऐसे मंचों से देखी गई है। इमरान मसूद जिसमें मंच पर मौजूद थे वहाँ से प्रत्याशियों जैसी घोषणा हुई है कि यहाँ तो यही लड़ेगा, चाहे गंगों की बात की जाए, चाहे देहात की बात की जाए, अदरवाइज किसी और सिटी की बात की जाए। एक बार तो बयान आया कि 403 पे हमें लड़ाएंगे इमरान मसूद साहब का। हाल फिलहाल में जिस तरह के उनके बयान आ रहे हैं गागालेडी एक बड़े कार्यक्रम के बाद में, वो कह रहे हैं कि मेरे परिवार से कोई नहीं लड़ेगा, जबकि परिवार से भी दावेदारी निकलने लगी थी, उठने लगी थी। और साथ साथ हाल फिलहाल में उनका बयान आ रहा है, बड़ा प्रसिद्ध और बड़ा वायरल बयान है कि जब सीटें नहीं होंगी तो जीत का क्या करेंगे, किसको लड़ाएंगे हम। लेकिन एक सवाल उठना लाजमी है, गठबंधन का वजूद क्या रहेगा और ऐसे कांग्रेसी नेता जो लाज बचाने के लिए कैंडिडेट बने थे 2022 में, उनका क्या होगा। ऐसे एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जिनकी पत्नी 2022 में शहर सीट से चुनाव लड़ी थी हमारे साथ में, सरदार चंद्रजीत सिंह निक्कू, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता है, बात करेंगे, चर्चा करेंगे आपका क्या होगा। निक्कू साहब जी नमस्कार और स्वागत आपके सभी दर्शकों। सवाल तो मैंने पूछ लिया आपसे, आपका क्या होगा। देखिए 2027 का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। आपके लिए कितना है। देश संवैधानिक संकट की ओर बढ़ रहा है। अगर मैं व्यक्तिगत बात करूं तो हम 2022 का चुनाव बड़ी मजबूती से लड़े, और आज आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके सभी दर्शकों को और अपने सभी देशवासियों को एक राज की बात भी बता दूं। 2022 के चुनाव के दौरान एक वरिष्ठ अधिकारी जो हमारे जिले में पोस्टिंग थी जिनकी, के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का एक प्रस्ताव मेरे पास आया चुनाव से 10 दिन पहले, और मुझे कहा गया कि आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लें, आपको मेयर का चुनाव लड़ाया जाए। स्वतंत्र देव सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, आप अपनी पत्नी को लेकर के लखनऊ जाएं, हवाई जहाज का टिकट, गाड़ी की व्यवस्था सब उन लोगों ने करने का वादा किया। लेकिन मैंने कह दिया कि प्रियंका गांधी दीदी ने जो हम पर विश्वास किया है, मैं उस विश्वास को नहीं तोड़ सकता। हम चुनाव हारे या जीते, हमें चाहे 2 वोट मिले पति और पत्नी के, हम चुनाव लड़ेंगे और प्रियंका गांधी जी का विश्वास बनाए रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने पैसों की ऑफर भी हमें दी, 20-25 लाख रुपए देने का बात की, उसको भी हमने ठुकरा दिया, क्योंकि हमारी आस्था कांग्रेस पार्टी में है, हमारी विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा है, हम सेकुलर विचारधारा से जुड़े हुए लोग। चुनाव के बाद लखनऊ के कार्यक्रम में जो प्रत्याशियों को बुलाया गया था, सभी प्रत्याशी मौजूद थे। प्रियंका गांधी दीदी ने सभी के बीच में एक वादा हम लोगों से किया था कि जो भी अगले 5 साल सक्रिय रूप से कांग्रेस में काम करता रहेगा, उसे अगले चुनाव में किसी भी हालत में हम चुनाव लड़ाएंगे। उनके वादे पर हम लोगों ने विश्वास किया और लगातार सक्रिय हैं। फिर भी कांग्रेस का जो निर्णय होगा हमें स्वीकार है। सहारनपुर की अगर हम बात करें तो सहारनपुर का जो वोटों का समीकरण है, उसमें सिख पंजाबी
और मुस्लिम, ये दो बहुतायत में है। अगर ये दोनों मिल करके पोलिंग बूथ की ओर बढ़ेंगे तो कोई ताकत चुनाव नहीं हरा सकती। निकू साहब, आप तो जो राजदार बात बताने लगे, क्या आपको ये भी पता है कि लिस्ट में नाम नहीं है आप लोगों का? ऐसा लोग बात कह रहे, सियासी पंडित कह रहे कि जो पुराने कांग्रेसी है ना, क्योंकि दावेदारियां बढ़ रही हैं लोगों की, बहुत ज्यादा दावेदारियां बढ़ रही है, नए नए लोग आ रहे हैं। अब जब एमपी साहब आए तो बहुत सारे लोग आए उनके साथ में। आप जो प्रियंका गांधी जी का तो नाम ले रहे हैं, उनके बात पे कहना भी चाहिए अपने नेता पे। बता दूं, मैं सोशल मीडिया की अफवाहों पर ध्यान नहीं देता। कांग्रेस पार्टी सच्चाई पे तो देंगे। कांग्रेस पार्टी का जो तरीका है वो जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष से नाम मांगेंगे। मैं जहां तक समझता हूं कि दोनों जगह से मेरा नाम उस लिस्ट में रहेगा। तीसरा, व्यक्तिगत रूप से इमरान मसूद साहब चूंकि हमारे सांसद, उनकी राय बहुत महत्वपूर्ण राय होगी। और आपके माध्यम से मैं बता दूं कि इमरान मसूद साहब ने लोकसभा चुनाव के दौरान रमजान के समय में मुझसे एक वादा किया था कि अगर सहारनपुर में मुझे 10,000 हिंदू वोट मिला, चूंकि चुनाव हिंदू इलाकों में बूथ संभालने की जिम्मेदारी मेरी और मेरे तत्कालीन महानगर अध्यक्ष वरुण शर्मा की थी, जिसमें उन्होंने मुझे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देते हुए कहा था कि महानगर अध्यक्ष के साथ आपको ही सब कुछ संभालना है और मैं कहीं पर भी नहीं जाऊंगा। ना उन्होंने कोई जलसा किया, ना मीटिंग की, हम लोगों ने संभाली। और एक लंबे समय के बाद, लगभग 50 साल के अंतराल के बाद, सहारनपुर नगर से लोकसभा में कांग्रेस पार्टी यानी इमरान मसूद जीत करके निकले। तो मुझे नहीं लगता कि वो वादा खिलाफी करेंगे, लेकिन अगर मुझसे बेहतर प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी को मिलता है तो मुझे उसके लिए त्याग करने में कोई हर्ज नहीं है। कांग्रेस पार्टी का जो निर्णय होगा मैं उसे स्वीकार करूंगा, लेकिन जो समीकरण है वो सिख पंजाबी प्लस मुस्लिम का अगर गठजोड़ बनता है तो मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, उसे कोई ताकत हरा नहीं सकती। मतलब आपको लगता है कि आपसे बेहतर प्रत्याशी कांग्रेस में है जो आपसे बढ़िया दावेदारी कर रहे हैं, और इमरान मसूद साहब का उन पे ठप्पा लग जाएगा, मोह लग जाएगी? मैं किसी को ये कहूं कि वो मेरे से कमजोर है, ये तो नहीं। एक तरफ तो आप बात कर रहे हैं प्रियंका गांधी की कि प्रियंका गांधी दीदी ने भी विश्वास दिलाया है, एक तरफ या 2024 का आप जो एमपी साहब जो सांसद साहब के जो जवान का विश्वास की बात कर रहे हैं, एक तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि मेरे से बेहतर होगा तो मैं सिलेंडर भी हो जाऊंगा। मैं आपको बताऊं कि आपसे बेहतर तो उस समय भी रहे होंगे जब 2022 को चुनाव चल रहा था। 2022 के चुनाव में सहारनपुर में 7 विधानसभाएं आती है, सबसे अधिक वोट हमें मिले थे, यानी मेरी पत्नी को मिले थे। उस विपरीत परिस्थिति में जब कांग्रेस को 1000 वोट मिलने मुश्किल हो रहे थे तो मेरी संख्या उससे बहुत ज्यादा थी। तो मैंने आपसे कहा कि इमरान मसूद साहब ने भी मुझसे वादा किया है, तो मैं किसी अफवाह पे न जाकर, मैं जो हमारे सांसद मुझसे बात कर रहे हैं मैं उस पर विश्वास करता हूं। जो हमारी पार्टी की लीडर थी उस समय, प्रभारी उत्तर प्रदेश की थी, मैं उन पर विश्वास करता हूं। जो हमारे बड़े लीडरान सहारनपुर आ रहे हैं लगातार, अभी प्रदीप नरवाल साहब आए थे, उनसे भी मेरी बात हुई थी और उन्होंने भी मुझे ये बताया था कि आपके लिए सब तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, सभी लोग आपको चाहते हैं। तो मैं समझता हूं कि पार्टी मेरे नाम को कंसीडर करेगी। फिर भी मैं एक कांग्रेसी हूं, कार्यकर्ता हूं, जो भी पार्टी का निर्णय होगा मुझे वो स्वीकार देगा। इमरान के अंधी पे किनारे तो नहीं लगा दिए जाओगे? ऐसा लोग बागों में चर्चा है कि इमरान या उनके मानने वाले जो समर्थक हैं वो दावेदारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन जो पुराने कांग्रेसी है जो 2022 में खेवनार बने थे, ऐसे में किनारे तो लगा दिए जाओगे? मैंने इमरान मसूद साहब का कहीं नुकसान तो किया नहीं है, मैं भी तो उनका मानने वाला हूँ, मैं भी तो उन्हें लीडर मानता हूँ, मैंने भी तो सांसद बनाने में मेहनत की है। तो मुझे क्यों किनारे किया जाएगा, उन्हें क्यों नहीं किया जाएगा? मैं क्यों मान लूँ इस बात को? जो ये बात कह रहा है मैं समझता हूँ कि उन्हें किनारे किया जाएगा, मुझे तवज्जो मिलेगी, क्योंकि मुझसे भी इमरान साहब मोहब्बत करते हैं, हर बार मेरे दशहरे में कई कई घंटे गुजारते हैं, मेरी एक आवाज़ पर वो कोई भी काम करते हैं, जहाँ हमें उनकी मदद की जरूरत होती है वो मदद करते हैं, जहाँ उन्हें हमारे लिए कोई ड्यूटी लगाई जाती है हम उस काम को करते हैं, चाहे गागा लेडी की रैली रही हो। मतलब दिले मोहब्बत है आपसे? बिल्कुल, बचपन के दोस्त भी हैं हम और मुझसे मोहब्बत करते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। तो चुनाव लड़ा जाएगा? अगर वो चाहेंगे, पार्टी हाईकमान चाहेगा तो निश्चित रूप से लड़ाया जाएगा और हम जीत के आएंगे। लेकिन गठबंधन के आपके जो बड़े जोड़ीदार, जो बड़ी विपक्षी पार्टी मानी जाती है हाल फिलहाल में, यह समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम को लेकर ऐसी चर्चा है कि जय सहारनपुर के उन प्रत्याशियों का नाम बता दो जो चुनाव लड़े थे कांग्रेस से 2022 में। नाम भी याद नहीं है कांग्रेसियों के, तो कौन कौन लड़े थे? किसको? यानी कि हल्की भूमिका में रहे थे, याद नहीं, हल्की भूमिका में रहे थे। गठबंधन सीटों को लेकर चर्चा है। गठबंधन पर फैसला हाईकमान करेगा। गठबंधन के फार्मूले एक पर संतुष्ट कर दिए जाएंगे कांग्रेसी, एक सीट पर संतुष्ट कर दिए जाएंगे। राहुल गांधी जी हमें कहे कि आपको सारी उम्र ना पद मिलेगा ना चुनाव लड़ाया जाएगा, तो भी हमें स्वीकार है। पहली बात, हमें लड़ाई उस बात की नहीं है, लड़ाई देश को बचाने की है।
राजनीति में जब आदमी काम करता है तो उसको यही होता है कि मैं संगठन में या किसी सदन में जाकर के अपनी बात को रखूं। मैं 17 साल का कार्यकाल मेरा और मेरी पत्नी का नगर पालिका नगर निगम का है, तो हमने बुलंद तरीके से आवाज़ उठाई। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में मैं पहला पार्षद था जिसने तत्कालीन मेयर को चूड़ियाँ भेंट करके उनको उनके जो कार्यशैली थी उस पर प्रशंसा चिन्ह लगाए थे। ये एक इतिहास में दर्ज है। मैं अकेला पार्षद था जिसने अपना कोई वेतन के नाम पर जो भत्ता हमें मिलता था वो लेने से मना किया। मैं अकेला पार्षद था जिसने संघ के किसी भी नेता के नाम पर किसी भी स्थान का नाम रखे जाने का विरोध किया। मैं विचारधारा से कांग्रेसी हूँ, सेकुलर विचारधारा का हूँ, देश से प्रेम करने वाला आदमी हूँ। मैं अपने चुनावी लाभ के लिए लोगों को मरवाने कटवाने की राजनीति नहीं कर सकता, इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं की। निक्कू साहब, एक अंतिम सवाल आपकी ओर आ रहा है। आपने कहा कि मेरे से बेहतर अगर कोई मिलता है तो कांग्रेस पार्टी उसको चाहे प्रत्याशी बना दे, लेकिन बेहतर बहुत सारे हो सकते हैं, निक्कू साहब क्यों नहीं हो सकते? मैंने क्या कहा? आपसे बेहतर कौन? देखिए, मुझसे बेहतर कौन? मैं अहंकार में नहीं हूँ, बाकी इसलिए अहंकार में है। अगर कोई कहता है कि मैं सबसे बेहतर हूं तो वो उसका अहंकार है। ये फैसला मेरा हाईकमान करेगा, मेरे लीडरांस करेंगे, मेरा संगठन करेगा, और मैं उस फैसले को मानने को तैयार। अगर वो कहते हैं कि 100% आपसे बेहतर है, वो क्यों है, ये सवाल मेरा उनसे होगा। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मैं आपको बता रहा हूं कि मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छा चुनाव लड़ सकता हूं, लेकिन पार्टी का फैसला मुझे 100% स्वीकार्य है। कांग्रेस ही इमरान मसूद है और इमरान मसूद ही सहारनपुर की कांग्रेस है। ऐसे में लगता है कि निक्कू के नाम पर मोहर लगेगी। अंतिम बात आपकी तरफ आ रही है। इमरान मसूद साहब ने ये कहा कि मेरे परिवार का कोई सदस्य नहीं लड़ेगा, तो इमरान मसूद जो कांग्रेस है उसमें निक्कू भी है, उसमें मनीष त्यागी भी है, उसमें संदीप राणा भी है, उसमें वरुण शर्मा भी है, उसमें सभी कांग्रेस के लोग हैं। भले मंचों पर हंगामा मचता रहे। देखिए, जहां परिवार गागा-लड़ी की बात हो रही है। विवाद हो जाता है, कोई बहुत बड़ा विषय नहीं था वो थोड़ा जल्दबाजी कर गए हमारे महानगर अध्यक्ष। बाद में उन्हें समझा दिया गया और उन्होंने स्वीकार किया प्रदेश अध्यक्ष के सामने कि हाँ, मुझे थोड़ा सा सब्र करना चाहिए। चलिए, आपने महत्वपूर्ण मुद्दे पर सरदार चंद्र सिंह निक्कू की बात को सुना और साफ स्पष्ट कहना है कि पार्टी हाईकमान का जैसा भी निर्णय होगा वो हमें स्वीकार्य होगा, लेकिन बेहतर ये है कि मैं मन से कांग्रेसी हूँ। हम पे मोहर लगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट दिया जाएगा इस बार सहारनपुर से। इन्होंने समीकरण भी बताया कि मुस्लिम, पंजाबी और सिखों का जो यहाँ पे समीकरण बनता है वास्तव में वो एक अच्छा रिजल्ट दे सकता है। गठबंधन की स्थिति क्या होगी वो भी देखने वाली बात होगी, लेकिन बहुत ईमानदारी से कह रहे हैं कि मैं एमपी साहब का हूँ और एमपी साहब हमारे हैं, हमारे नाम से मोहर लगेगी, ऐसी हमें उम्मीद है। आपने बात की चर्चा की, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आप पर, आपके सभी दर्शकों।